स्वागत है आपका गुरु नानक इंटरप्राइजेज में। आज हम लोग जिस मशीन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो पंजाब मॉडल पल्वराइज़र है। पंजाब मॉडल पल्वराइज़र और बाकी पल्वराइज़रों में काफ़ी ज़्यादा आपको देखने मिलता होगा कि सब लोग बोलते हैं कि पंजाब मॉडल पंजाब मॉडल पंजाब मॉडल। लेकिन कैसे पहचानें कि आप ओरिजिनल पंजाब मॉडल लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं? अगर लगा रहे हैं तो कौन से एचपी का मॉडल कितनी एचपी की मोटर में आपको लगाना चाहिए? अगर कितने एचपी की मोटर लगाएंगे तो क्या एवरेज आपको मिलेगा? सिंगल फेज़ की बिजली के बारे में क्या होता है? 3 फेज़ की बिजली के बारे में क्या होता है? जर्ती क्या होता है? कितना एवरेज लगाना चाहिए? साइक्लोन लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? उस सब की चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज हम लोग बात करते हैं, ये हमारा 16 इंची का पंजाब मॉडल पल्वराइज़र है। 16 इंची का पंजाब मॉडल पल्वराइज़र की खासियत क्या है कि ये पल्वराइज़र 10 एचपी 3 फेज़ की मोटर, 15 एचपी 3 फेज़ की मोटर और 20 एचपी 3 फेज़ की मोटर, तीनों मोटरों पे चल सकता है। मशीन का एवरेज तीनों मोटरों में अलग अलग रहेगा। जिस प्रकार की हम लोग मोटर लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग उसका एवरेज रहेगा। मशीन जो हमारी आती है अभी 16 इंची की, जो सबसे अपडेटेड मॉडल है हमारा 2025 का, ये आप देख सकते हैं। इसमें आगे की तरफ हमने 8 ब्लेड कर दी है, जो कि पहले पर 6 ब्लेड आती थी। तो ये जो ब्लेड है ये डबल साइडेड ब्लेड है। डबल साइडेड ब्लेड का मतलब क्या होता है? ये मशीन 1 से 1.5 साल इस प्रकार चलेगी तो हमारा एक तरफ का दाता इस कोना से घिस जाएगा। अगर ये घिस जाता है तो हम लोग इसको निकालेंगे, पलटेंगे, फिर से लगाएंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा दूसरा दाता आगे की तरफ आएगा। तो यही ब्लेड हमारी 2 बार, एक ही ब्लेड 2 बार यूज़ हो जाएगी, जो कि लोकल मशीनों में बिल्कुल भी नहीं होता है। और वो क्या बोलते हैं कि कर लेते हैं, लेकिन ऐसा होने वाली चीज़ ही नहीं है। इसके अलावा दूसरी चीज़ की बात करें हमारी मशीन के बारे में, तो ये मशीन के बीच में चैम्बर डिवीज़न के लिए जाली आती है, जो कि जाली हमारी इस प्रकार से यहाँ पीछे नट दिया हुआ है। इसको हम लोग खोल देते हैं और आगे की तरफ, बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। ये जाली आप देख सकते हैं। ये जाली लगे रहने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि हमारे पीछे वाला जो चैम्बर होता है, जिसका काम होता है केवल अनाज को दर्रा करना, वो दर्रा कर करके आगे वाले चैम्बर भेजता है। उससे क्या होता है कि हमारे एक ही चैम्बर पे सारा लोड नहीं पड़ता है। चैम्बर पे लोड नहीं पड़ने से क्या होता है, मशीन का एवरेज काफ़ी ज़्यादा तेज़ रहता है। मशीन जो अनाज अपने अंदर लेती है काफ़ी तेज़ी में लेती है। उससे क्या होता है, मशीन का प्रोडक्शन बढ़ता है। पीछे वाले चैम्बर की बात करें तो पीछे वाले चैम्बर की बनावट ही हमारी अलग है। पीछे वाले चैम्बर देखिए, उसका बनावट आपको देख सकते हैं कि गोल गोल बना हुआ है। जब वो मशीन के अंदर अनाज चलता है तो क्या होता है, वो दर्रा करता है, दर्रा कर करके 40% आगे फेंकता है। तब हमारे आगे वाले चैम्बर में जो दांत देख रहे हैं, जो तीत बने हुए हैं हैवी ड्यूटी, ये महीन करते हैं। उसके बाद हमारा मशीन के अंदर से आटा बाहर निकलता है। मशीन की हम लोग बात करें आटा की, तो मशीन के अंदर आटा 10 एचपी की मोटर में 100 से 120 किलो का एवरेज मिलता है। लेकिन ये एवरेज डिपेंड करता है कि आपके यहाँ वोल्टेज कितना है, गेहूं के अंदर नमी कितनी है, और आप अनाज जो पीस रहे हैं वो कितनी नंबर जाली पे पीस रहे हैं। मशीन की हम लोग बात करें तो मशीन के अंदर हम लोग 7 जाली देते हैं। 1 से 7 नहीं देते हैं, क्योंकि 0 नंबर और 1 नंबर और 2 नंबर आपको यूज़ नहीं आती है। तो किसी किसी मशीनों में 0 और 1 भी मिलती है, एक पीस आपको रखने के लिए, लेकिन वो आपके यूज़ की किसी नहीं रहती है, क्योंकि इतना महीन आटा कोई भी नहीं खाते हैं। ज़्यादातर जो जाली चलती हैं 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। 7 नंबर जाली दर्रा के लिए होती है, जो भी पशु के लिए बनाते हैं दर्रा, मोटा अनाज पीसना चाहते हैं उनके लिए होती है। 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर ही मोस्टली आटे पर डिपेंड करते हैं चलाने के लिए। कस्टमर थ्रू वेरी करता है कि कस्टमर आपसे जो अनाज पिसाने आ रहा है वो कितना महीन या चोकर वाला आटा खाना चाहता है। पल्वराइज़र की आपको एक और खासियत यह है कि पल्वराइज़र के अंदर चोकर साथ में पिसा जाता है। अगर आप लोग जर्ती जोड़ते हैं तो जर्ती के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आप पत्थर चक्की से आटा पिसाने जाते हैं तो 40 किलो में 1 किलो 1.5 किलो वो लोग काटते हैं गेहूं की नमी के अनुसार। पल्वराइज़र में क्या होता है, जर्ती उतनी ही जाती है, लेकिन पल्वराइज़र के अंदर चोकर साथ ही पिसा जाता है। बल्कि आजकल डॉक्टर भी बोलते हैं कि चोकर के साथ वाली आटा खाया करिए, वो आपको प्रोटीन प्रोवाइड करता है। लेकिन हम लोग पत्थर चक्की से जब भी आटा पिसाते हैं तो चोकर उसको चाल करके अलग फेंक देते हैं। तो हम लोग वो जो 40 किलो के अंदर जो 1 से 1.5 किलो चोकर निकला, हम लोग उसको काउंट नहीं करते हैं। लेकिन पल्वराइज़र के अंदर वही चीज़ पिसा जाता है, तो वो आपको लगता है कि पल्वराइज़र में शॉर्टेज ज़्यादा है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बल्कि वो रोटी फ़ायदेमंद है ज़्यादा पत्थर चक्की के मुकाबले, क्योंकि इसके अंदर जो है चोकर साथ ही पिसा करके आटे के निकल गया। पल्वराइज़र का आटा को अगर आप घर पे चालेंगे भी तो आपको कुछ भी ऊपर नहीं निकलेगा, लेकिन पत्थर चक्की वाले अगर आटे को अगर आप चालते हैं तो आपको ऊपर चोकर डिवाइड होते हुए दिखेगा। तो वही जो डिवाइड होता है, अगर मान लीजिए 10 किलो आटे में भी 100 ग्राम 200 ग्राम चोकर होता है, तो उसको आप उठा करके अलग कर देते हैं, तो वो भी आपको शॉर्टेज में काउंट नहीं हुआ, क्योंकि आपको जब आटा मिला तो आपने साथ ही में तौल के लिया। लेकिन पल्वराइज़र में क्या होता है, वो चावल पिसा जाता है। तो शॉर्टेज की आपको बता देता हूँ, शॉर्टेज वेरी करता है गेहूँ की नमी पे। जरूरी नहीं कि हर जगह एक ही बराबर शॉर्टेज जाएगा। अगर गेहूं में नमी ज़्यादा रहेगा तो शॉर्टेज भी ज़्यादा जाएगा, और जितनी ज़्यादा महीन जाली में आप ज़्यादा आटा पीसिएगा उतना ज़्यादा शॉर्टेज जाएगा। इसके अलावा पंजाब मॉडल की खासियत क्या है कि ये मशीन एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ कि घड़ी की उल्टी दिशा में।
घड़ी की उल्टी दिशा में घूमने से ये बेनिफिट होता है कि अनाज अगर मान लीजिए हॉपर के अंदर हमारा पड़ा हुआ है और हमारी लाइन कट जाती है, तो दूसरी मशीनों में क्या होता है, चैम्बर के अंदर अनाज जा करके फंस जाता है। पंजाब मॉडल में एंटी क्लॉकवाइज से बेनिफिट ये है कि अंदर एयर इनटेक रहता है, एयर इनटेक यहाँ से करेगा तभी जा करके पीछे से अनाज आता है। अगर वो नहीं रहेगा तो हमारा अनाज अंदर नहीं जाएगा, लाइन कटने पर अनाज हमारा ऊपर ही स्टॉप हो जाएगा। हम लोग बात करें इस मशीन के अंदर, इस मशीन के हॉपर के अंदर 2 हॉपर डिवाइडेड है और आगे वाले हॉपर के अंदर हमने मैग्नेट लगा रखा है। मैग्नेट से आपको क्या बेनिफिट होगा कि अनाज के अंदर कोई भी अगर इस तरह का कोई अगर लोहा का सामान रहेगा तो ये उसको पकड़ लेगा, आपको मशीन के अंदर जाने नहीं लगेगा। मशीन के अंदर हमारा नहीं जाएगा तो हमारा मशीन का चैम्बर, जाली, कुछ भी तरह का चीज़ डैमेज नहीं होगा। मशीन की हॉपर की साइज़ की बात करें तो ये आपको 20 से 25 किलो अनाज, 30 किलो अनाज अट सकता है आराम से। और ऊपर की तरफ हमारे यहाँ पे होल दिया हुआ है, जो कि अगर आप मान लीजिए चाहें कि कभी एक्सटेंड करना चाहें हॉपर को तो आप आराम से एक्सटेंड कर सकते हैं और उसको बड़ा कर करके अपने हिसाब से और बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। पंजाब मॉडल की जो दोनों मशीनों के अंदर बेरिंग लगी रहती है, दोनों ऑयल सील में रहती है। ये हमारी पहली बेरिंग होगी, हमारी दोनों बेरिंग होगी। यहाँ पे हमारा ऑयल का दिया हुआ है डालने के लिए, इसमें हम लोग गियर ऑयल डालते हैं, केवल गियर ऑयल डालेंगे। दूसरी तरफ हमारा शीशा दिया हुआ है जो कि दर्शाएगा कि मशीन के अंदर कितना गियर ऑयल है। एक बार अगर हम लोग गियर ऑयल डाल देते हैं तो 1 से 1.5 साल के बाद वो काला हो जाता है। गाड़ी में किस तरह से मोबिल पलटी करते हैं वैसे मशीन के अंदर से गियर ऑयल हम लोग पलटी करके नया गियर ऑयल डाल करके इसको काम में ले सकते हैं फिर से। मशीन के अंदर हम लोग बात करें तो जाली के फ्रेम 2 मिलते हैं ये स्टील हॉपर वाले मॉडल में। जाली के फ्रेम 2 मिलने से क्या होगा कि मान लीजिए एक जाली का फ्रेम अगर आपका डैमेज भी हो जाता है तो दूसरा आप उसको यूज़ में लगा सकते हैं। मशीन को लगाने के लिए किसी भी तरह की फाउंडेशन नहीं करनी पड़ती है। मशीन फाउंडेशन के साथ आती है और वाइब्रेशन पैड के साथ में आती है। मशीन के अंदर इस तरह के यही तरह के फाउंडेशन पैड आते हैं ताकि आप ज़मीन को इसको नीचे रखिए, उसके ऊपर मशीन का चैनल रखिए और मशीन को कस दीजिए ताकि आपको मशीन को ज़मीन पे गाड़ना, जाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पुरानी मशीनों के अगर पत्थर चक्की की बात करें तो उसमें आपको पहले जाम करना पड़ता था, सीमेंट बालू लगाना पड़ता था, गिट्टी से जाम करें तब जाकर के मशीन चलती थी। तो इसमें इस तरह की प्रॉब्लम कोई भी नहीं है। मशीन की हम लोग बात करें तो मशीन हमारी डबल चैम्बर में आती है। दोनों चैम्बर के बीच में लोहे की प्लेट हमने लगा के रखी हुई है। तो उससे क्या होगा कि मशीन के अंदर आप अगर आप चाहें हल्दी पीसना चाहें तो इसमें हल्दी भी एक बार में पिसा जाएगा। कारण क्या है कि पीछे वाले चैम्बर से जब हल्दी टूट जाएगा 40% तभी वो आगे वाले चैम्बर में आएगा। तो उससे क्या होगा कि जाली पे लोड नहीं पड़ेगा, जाली पे लोड नहीं पड़ेगा, जाली फटेगी नहीं, महीन मसाला भी निकल जाएगा आपको। और जो दूसरे चैम्बर जितने भी होते हैं आपने देखा होगा कि उन्होंने आगे की तरफ यहाँ पे हॉपर लगा दिया रहता है जिसमें हम लोग मसाला डालते हैं। तो उसमें डबल चैम्बर कभी भी यूज़ में नहीं आएगा। डबल चैम्बर तभी यूज़ में आएगा जब तक मसाला पीछे की तरफ से नहीं आए। तो पंजाब मॉडल ओरिजिनल की ये भी पहचान है कि इसके अंदर मसाला पीछे की तरफ से आता है और इसमें आप आराम से काम भी कर सकते हैं और काम बढ़िया होगा। धनिया और मिर्चा की बात करें तो मिर्चा और धनिया में नमी ज़्यादा होने के कारण मसाला एक बार में नहीं पिसाता है। उनको या तो भूंज करके पहले ड्रायर मशीन में सुखा करके डालिए, नहीं तो पहले उसको मोटी वाली जाली में दर दीजिए, फिर उसको महीन जाली में डाल करके धीरे धीरे पॉलिश कीजिए। पॉलिश भी आपको ये नहीं कि डायरेक्ट 0 नंबर की जाली लगा करके आपको पॉलिश कर देनी है। आपको चेक करना है कि आपके मसाले के अंदर कितनी नमी है, नमी के अनुसार आपको जाली लगानी है और चेक करना है कि मसाला हमारा जाली में जाम या फिर चैम्बर में जाम होकर के काला तो नहीं ना हो रहा है। उसके अनुसार आपको काम करना है ताकि आप काम बढ़िया हो। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं 3 फेज़ लाइन और सिंगल फेज़ की लाइन की। बिजली 2 प्रकार की आती है, सिंगल फेज़ और 3 फेज़। 3 फेज़ में अगर आप मोटर लगा रहे हैं तो उससे पहले आप अपने नियर बाई बिजली विभाग में जाकर के मिलिए और उनसे समझिए कि अगर आप 10 HP की मोटर लगाएंगे तो फिक्स रेंट कितना आएगा। कारण क्या होता है, लोग बड़ी मोटर लगा लेते हैं लेकिन उनको जानकारी नहीं होती बिजली की, तो उसके कारण वो परेशान होते हैं। तो उससे बढ़िया रहेगा कि आप पहले उससे अपने बिजली विभाग में समझ के आ गए कि अगर मैं 8 किलोवाट का लोड लूँगा या 10 किलोवाट का लोड लूँगा तो कितना बिजली बिल का फिक्स रेंट आएगा। क्योंकि कारण क्या है, मशीनें बहुत बढ़िया हैं, आटे का एवरेज भी बहुत बढ़िया है, लेकिन लोग क्या होता है कैलकुलेशन में परेशान हो जाते हैं। तो कैलकुलेशन सारा खेल ही बिजली का है। तो बिजली के बारे में अगर आप जानकारी अपने नियर बाई जेई जो होता है वो कहते हैं, जो आपका नियर बाई बिजली विभाग होता है, उनसे समझ के आइए कि 3 फेज़ की कितनी बिजली लगेगी। जैसे 10 HP की मोटर की मतलब बात करें तो 7.5 किलोवाट की मोटर होती है और 15 HP की मोटर की बात करें तो 11 किलोवाट होती है। अगर 10 की मोटर लगा रहे हैं तो आपको लोड 8 या 9 किलोवाट का लेना चाहिए, जिससे क्या होगा कि पंखा बत्ती भी चले या फिर मोटर कभी ओवरलोड पे चले तो उससे क्या होगा, आपको आसानी होगी। और मोटर अगर आप लगा रहे हैं तो मोटर के साथ तीनों फेज़ की अलग अलग वोल्टेज मीटर लगाइए। वोल्टेज मीटर लगे रहने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि तीनों फेज़ में वोल्टेज कितना आ रहा है। और एक एम्पियर मीटर लगाइए जो दिखाता है कि आपकी मोटर पर लोड कितना पड़ रहा है। तो मोटर पर लोड अगर आपको जानकारी रहेगी तो आपकी मोटर भी कभी जलेगी नहीं। और स्टार्टर की वायरिंग आप तेल वाला स्टार्टर लगाइए, वो जल्दी ख़राब नहीं होता है और बढ़िया परफॉर्मेंस भी देता है। तो इस तरह की मशीन लेने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं गुरुनानक इंटरप्राइजेज पटना में। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि अगर इस छोटे मोटे उद्योग या कोई भी आपका नियर बाई लगाना चाहते हो, इस तरह की वीडियो लेकर के उनसे प्रेरित हो और मशीनें लगा करके अपना बिजनेस स्टार्ट करें।